वेलकम टू सीओजी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मिस्टर ओलंपिया ओपन बॉडी बिल्डिंग में कौन से एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं और किनकी क्या अपडेट्स हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिक फिजिक ओलंपिया के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा एथलीट क्वालिफाई है और कौन टॉप 10 में आने वाला है, जो हमारी प्रेडिक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को यहीं से। सबसे पहले एक चीज़ जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ओलंपिया में इंटरेस्टेड हैं, खासकर क्लासिक फिजिक में, कि इस बार के ओलंपिया में कुछ चेंजेस हो चुके हैं वेट कैप को लेके। वेट कैप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी एक पहली वीडियो थी, उसको ज़रूर चेकआउट करें। वेट कैप में जो चेंज हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि पिछले साल जो वेट कैप था और इस साल जो वेट कैप, उसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। तो इससे छोटे बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस बार क्लासिक डिवीज़न में, कि वो कुछ ज़्यादा वेट अपना ऐड करके स्टेज पे दिखा सकते हैं। पहले कम हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स को कुछ डिसएडवांटेज थी, उन्हें ज़्यादा वेट अलाउड नहीं था पुट ऑन करना, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा थी तो हाइट के अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर पाते थे। इसलिए जो टॉलर एथलीट्स थे वो आउटसाइज कर दिया कर रहे थे थोड़े कम हाइट वाले एथलीट्स को। लेकिन इस बार के एडजस्टेड वेट कैप से कम हाइट वाले एथलीट्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो शायद एथलीट्स एक नया वर्जन लेकर आएंगे और ये तो स्टेज पर ही दिखेगा कि कैसा लुक देखने को हमें मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफेंडिंग चैंपियन क्रिस बमस्टेड के बारे में, जो इस बार के सबके फेवरेट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं मिस्टर ओलंपिया में। और इस बार ये अपना 5वां टाइटल क्लेम करने के लिए मिस्टर ओलंपिया में उतरने वाले हैं। और अब तक के ट्रेंड को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि क्रिस बमस्टेड को बीट करना शायद इम्पॉसिबल ही है। क्रिस बमस्टेड जब तक इंजर्ड या रिटायर्ड नहीं हो जाते हैं, इनको बीट करना काफ़ी मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं क्रिस बमस्टेड को सबसे बड़ा थ्रेट कौन इस बार दे सकता है। तो सबसे पहला नाम आता है पिछले बार के रनर अप रेमन डिनो, जो कि ब्राज़ील के एथलीट हैं। रेमन डिनो जो पिछली बार के रनर अप रहे थे और वो इस बार अर्नोल्ड क्लासिक जीत के क्वालिफाई किए थे मिस्टर ओलंपिया में। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि रेमन डिनो को हमेशा लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकते हैं क्रिस बमस्टेड को। और ये शायद फ्यूचर क्लासिक मिस्टर ओलंपिया विनर भी हो सकता है क्रिस बमस्टेड के जाने के बाद। और ये तो ऑन स्टेज ही पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा कंडीशन आता है, कौन कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है उस टाइम पे। लेकिन रेमन डिनो जितने भी हाइप इनके अराउंड बन जाती है, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस अभी भी है पोजिंग। अगर ये पोजिंग इंप्रूव नहीं कर पाते हैं इस बार भी, तो इनके जीतने के चांसेस शायद उतने ज़्यादा हो नहीं कि ये क्रिस बमस्टेड को हरा सकें, जो कि शायद वन ऑफ द बेस्ट पोजर है रफ डीजल के बाद। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है, जो लगता है मुझे कि रेमन डिनो के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो है अर्श क्लंस्की, क्योंकि इस बार इनको वेट कैप की वजह वेट इंक्रीज करने का मौका मिला है। और ये इस बार मार्कस रूल के साथ कुछ ज़्यादा ही इंप्रेसिव भी लग रहे हैं, क्योंकि ये इनकी बॉडी में साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी मस्कुलर हो चुके हैं। और ये मार्कस रूल के साथ, जो कि आप जानते हैं कि जर्मन नेटमेयर हैं और दोनों जर्मनी से हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव भी लग रहे हैं हर साल की तरह। और इनकी कंडीशनिंग का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये शायद सबसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर रहते हैं हर साल लगातार। और इस साल इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है, तो ये काफ़ी डेंजरस होंगे क्रिस बमस्टेड से ज़्यादा रेमन डिनो के लिए। और अगला नाम इसी के साथ साथ आता है रफ डीजल, जो हम सब जानते हैं कि वो अपने बेस्ट पोजिंग के लिए काफ़ी फेमस है। रफ डीजल 2021 में रनर अप रह चुके हैं क्रिस बमस्टेड के बाद, लेकिन पिछले साल किसी इशू की वजह से ये काफ़ी ऑफ आए थे और ये टॉप 3 भी नहीं क्रैक कर पाए थे। लेकिन इस बार दुबई प्रो शो जीतने के बाद ये वापस से कम बैक कर चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही कंडीशन और बैक टू फॉर्म दिख रहे हैं। तो रफ डीजल भी टॉप 3 क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही पोटेंशियल कैंडिडेट है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, रफ डीजल काफ़ी अच्छी पोजिंग करते हैं और इसका एडवांटेज उनको हमेशा ही क्लासिक डिवीज़न में मिलता है, क्योंकि अच्छी पोजिंग काफ़ी इंपैक्ट डालती है आपके बॉडी के ऊपर क्लासिक डिवीज़न में। और इसी चीज़ को लेकर रेमन डिनो को क्रिटिसिज्म मिलती है। तो देखना रहेगा कि रेमन डिनो पोजिंग कैसे इंप्रूव करते हैं और रफ डीजल अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं साइज़ में। इसके बाद फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम, 2 बार के क्लासिक फिजिक चैम्पियन ब्रियॉन एंसली, जो कि अभी कुछ महीने पहले तक क्लासिक फिजिक डिवीज़न से ही जा चुके थे और ये 2-on-2 में कम्पीट करने वाले थे, क्योंकि इन्हें इशू था वेट कैप का। ये ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं कर पाते थे अपनी कम हाइट के चलते, और इन्हें लगता था कि क्रिस बमस्टेड के अगेंस्ट ये स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे जब तक ये एक्स्ट्रा साइज़ नहीं पुट ऑन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ओलंपिया में चेंजेस हुए कि ये एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर सकते हैं, ब्रियॉन एंसली वापस स्विच कर चुके हैं क्लासिक फिजिक में और ये इस बार एक नए पैकेज के साथ आने वाले हैं। तो इनका भी नया पैकेज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये बमस्टेड के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं। और इसी के साथ अगला नाम आता है वेस्ली विदर्स। ये काफ़ी इंप्रूव बॉडी बिल्डर है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने यूरोपा पोल जीत कर ओलंपिया में क्वालिफाई कर दिया है। और इनके स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये काफ़ी परफेक्ट स्ट्रक्चर है क्लासिक डिवीज़न के लिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि इनकी वेस्ट काफ़ी ब्लॉकी है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये कैसा पैकेज अपना प्रेजेंट करते हैं क्लासिक डिवीज़न जब ये ओलंपिया के स्टेज पे होंगे इन बड़े एथलीट के सामने। लेकिन अभी इनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये भले ही कहीं भी प्लेस करते हैं, लेकिन इस साल के लाइनअप में सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड अगर कोई एथलीट है तो वो वेस्ली विदर्स ही हैं। इसके अलावा और भी कई एथलीट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं और टॉप 10 में आने के लिए ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं, जिसमें कुछ फेमस नाम है माइक सोमरफील्ड,
इनकी भी लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो ये शेयर करते रहते हैं। और एक काफ़ी फेमस नाम है मैंडी एडलमैन, जो इंस्टा पर मेडलमैन के नाम से जाने जाते हैं। इनका भी काफ़ी ज़्यादा ही क्लासिक फ्लो है। तो इन सारे भी एथलीट्स को नए वेट कैप के साथ स्टेज पर देखना इस बार काफ़ी ज़्यादा ही रिफ्रेशिंग और इंटरेस्टिंग होगा, और इससे पता चल जाएगा कि क्लासिक फिजिक किस फ्लो में आगे जा रही है नए वेट के साथ। तो ये थी सारी अपडेट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेकर मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक के बारे में। मिस्टर ओलंपिया ओपन वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करें, उसे भी देखें कौन से एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं और टॉप 10 में कौन आने वाले हैं। तो ये थी मेन क्लासिक डिवीज़न की अपडेट मिस्टर ओलंपिया की, और इसी के साथ साथ हम काफ़ी अपडेट लाने वाले हैं ओलंपिया को लेकर, क्योंकि ओलंपिया काफ़ी पास आ चुका है और हम रेगुलर वीडियो डालने वाले हैं ओलंपिया के अपडेट को लेकर कि क्या चल रहा है इनसाइड ओलंपिया में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।